हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 5 दिसंबर और हम 5 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए अपग्रेड ई स्वास्थ्य 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलाइज करने के लिए अपग्रेडेड ई स्वास्थ्य 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य ने कर दिया है? कर्नाटक राज्य ने। ई स्वास्थ्य 2.0 प्लेटफॉर्म कर्नाटक ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण संपत्तियों के कागजात को डिजिटल फाइल में बदलना और उन्हें नियमित करना। इससे लाभ क्या क्या होगा? तो ग्रामीण नागरिकों को बापूजी केंद्रों से 15 दिनों के भीतर डिजिटल ई खाता फॉर्म जो 11 है और 11 भी मिल जाएगा। और ग्राम पंचायतों की आय और संपत्ति सेवाओं को भी मजबूत मिलेगी। और लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख ग्रामीण संपत्तियों को नियमित करना सरकार का उद्देश्य है। और सरकार को लगभग 2000 करोड़ तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी 3 दिसंबर 2025 को 141वीं जयंती मनाई गई? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। कौन से थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक ये इनकी तो एक भारतीय राजनीति के वकील, पत्रकार और विद्वान थे जिन्होंने 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और बिहार क्षेत्र के एक प्रमुख नेता बने थे। तो हाल ही में इनकी 141वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड में सदस्य यानी वित्त विभाग के रूप में किसने जो पदभार संभाला है? रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में जो वित्त विभाग है उसके रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है अर्पणा गर्ग ने। किसने संभाला है? अर्पणा गर्ग ने। भारतीय रेल जो लेखा सेवा है कि सेवा की 1987 बैच की वरिष्ठ अधिकारी अर्पणा गर्ग ने 1 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से रेलवे बोर्ड की सदस्य वित्त के रूप द्वारा ग्रहण किया है। अब इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहेगी? तो अब बजट निर्माण और व्यय नियंत्रण के अंदर और निवेश नियोजन और मूल्यांकन संसाधन जुटाना जिनमें अतिरिक्त बजटीय वित्त भी शामिल है। और मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप नीतियाँ बनाना ये इनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ रहेगी। बात करें इनकी जो पृष्ठभूमि और इनका जो कैरियर है उसके अंदर, तो भारतीय रेल तंत्र में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनके अंदर डिविजनल रेलवे मैनेजर जो मैसूर के अंदर और प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हीकल फैक्ट्री और डायरेक्टर जनरल इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनके अंदर भी ये काम कर चुकी है। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है मोहित शर्मा ने। इसने ले लिया है मोहित शर्मा ने। मोहित ने साल 2013 के अंदर इंटरनेशनल डेब्यू किया था और 3 दिसंबर को फास्ट बॉलर मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 26 वनडे मुकाबलों में 31 विकेट लिए थे और आईपीएल कैरियर के अंदर 120 मैच में 134 विकेट लिए थे। मोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में दशकों पुराने दोपहर में शराब की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया है? किस देश ने हाल ही में दशकों पुराने दोपहर में शराब की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया है? तो ये हटाया है थाईलैंड ने। किसने हटा दिया है? थाईलैंड ने। थाईलैंड ने दशकों पुराने दोपहर में शराब की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया है। ये निर्णय पर्यटन को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में लिया गया है। मूल रूप से 1972 में लगाए गए इस प्रतिबंध को लगभग अब 53 साल बाद हटाया गया है। थाईलैंड के द्वारा हटाया गया है। ये 53 साल जो पुराना प्रतिबंध है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक सुधार के लिए और 6 महीने के परीक्षण के हिस्से के रूप में प्रतिबंध को हटाया गया है। और जो पुराना प्रतिबंध था 1972 के अंदर लाया गया था और दोपहर 2 से 5 बजे तक बिक्री पर रोक थी, जिसे अभी हटा दिया गया है। निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के याद में मनाया जाता है। और जब नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया था और इस कारण से इसका जो कारण है वह इस ऑपरेशन के दौरान नौसेना ने पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था और जीत हासिल की गई थी। कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो संजय साधु को युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक नियुक्त किया गया है और विवेक चतुर्वेदी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल देश से हेरोन मार्क सेकंड खरीदने की मंजूरी दे दी है। और मनाली फकरकंद क्षीर सागर को नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा सदी की पहली महिला पोस्ट चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य में 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और श्रीमती उषा जानकी रमन को आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके।